Chapter 8, Working with MS Paint. Reading this chapter will enable you to start MS Paint, know about the toolbox and color palette. Third, draw pictures in MS Paint using tools. Fourth, fill colors in the picture. MS Paint is a program used to draw and color pictures. Let us know how to start MS Paint. So MS Paint एक प्रोग्राम है जिसके मदद से हम लोग ड्राइंग या कलर या पिक्चर को कलर कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट MS पेंट। MS पेंट को कैसे स्टार्ट करते हैं? यू कैन स्टार्ट MS पेंट बाय फॉलोइंग द स्टेप गिवन बिलो। तो फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। पहले हम लोग को स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर सेकंड है क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। फिर ऑल प्रोग्राम्स को हम लोग को क्लिक करना है। फिर थर्ड क्लिक ऑन एसेसरीज। फिर एसेसरीज में हम लोग को क्लिक करना है। नाउ क्लिक ऑन पेंट प्रोग्राम। फिर हम लोग को पेंट प्रोग्राम पे क्लिक करना है। द पेंट प्रोग्राम विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। फिर जो पेंट प्रोग्राम रहता है, जो ड्राइंग वाला जो प्रोग्राम रहता है जिसमें हम ड्राइंग करते हैं, वो स्क्रीन में आ जाता है। The screen we get after opening a program is called the window. उसके बाद जो स्क्रीन हम लोगों को मिलता है वो प्रोग्राम खोलने के बाद, मतलब वो जो पेंट वाला जो प्रोग्राम है उसको खोलने के बाद उसको हम लोग विंडो बोलते हैं। Look at the components of the MS Paint window. Tools group. The tools group box is located in the upper portion of the window. टूल ग्रुप जो रहता है वो विंडो के सबसे ऊपर में रहता है। द टूल्स ग्रुप कंटेन डिफरेंट टूल्स लाइक पेंसिल टूल, इरेजर टूल, फिल विथ कलर टूल एक्सेट्रा टू ड्रॉ एंड फिल कलर्स इन इमेज। जो टूल बॉक्स रहता है वो विंडो के ऊपर में रहता है और फिर उसमें बहुत सारे टूल्स रहता है। टूल्स मतलब जैसे कि हुआ पेंसिल टूल, इरेजर टूल, फिर fill with color tool etc. to draw the fill color in image. Colors tool. It is located on the right side of the ribbon. It contains different colors to fill in your drawing. जो कलर ग्रुप रहता है वो हम लोग का राइट साइड जो रिबन रहता है, रिबन मतलब जहाँ पे हम लोग को शेप्स टूल मिलेगा, जहाँ पे हम लोग को कलर ग्रुप मिलेगा, उसको हम लोग रिबन बोलते हैं। तो जो रिबन रहता है वहां पे हम लोग को कलर मिलेगा, बहुत सारा अलग अलग कलर मिलेगा। यहाँ पे स्क्रीन में दिया हुआ है कलर ग्रुप, वैसे ही हम लोग को कलर मिलेगा वो ड्राइंग में कलर फिल करने के लिए, भरने के लिए कलर को। Shapes group. Shapes group contain various tools to draw different types of shapes. It is located in the middle of the ribbon. जो शेप ग्रुप रहता है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के टूल्स रहते हैं कि डिफरेंट मतलब अलग अलग शेप बनाने में, जैसे कि हम लोग का सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल और एक्सेट्रा। तो वैसे वो मिडिल में जो रिबन रहता है उसके मिडिल में रहता है, वो एग्जिस्ट मतलब वहां पे लोकेट रहता है, लोकेटेड। वर्किंग विद टूल्स। पेंसिल टूल। दिस टूल इज इन द टूल्स बॉक्स। ये जो पेंसिल टूल रहता है ये टूल्स बॉक्स में ही रहता है। द पेंसिल टूल इज यूज्ड फॉर ड्राइंग एनी टाइप ऑफ फ्री हैंड ड्राइंग। मतलब ये जो पेंसिल टूल रहता है वो किसी भी शेप में कोई भी चीज बनाने में काम आता है। इट इज जस्ट लाइक योर रियल पेंसिल टू ड्रॉ ऑन द पेपर। ये एक सच में पेंसिल जैसा लगता है, जैसे हम लोग कोई भी पेंसिल को सच में एक पेपर में बनाते हैं कोई भी ड्राइंग, तो वैसे ही मतलब ये सच में लगता है कि हम लोग पेंसिल से ड्राइंग बना रहे हैं। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप होता है क्लिक ऑन होम टैब। होम टैब ये स्क्रीन में दिखा रहा है, जैसे 1 2 3 वो स्क्रीन में दिखा रहा है वैसे ही। जो फर्स्ट में जो है वो है होम टैब। सेकंड में क्लिक ऑन पेंसिल फ्रॉम द टूल बॉक्स। जो सेकंड में जो दिखा रहा है वो है पेंसिल टूल। फिर हम लोग को पेंसिल टूल में क्लिक करना है। थर्ड क्लिक इन द साइज बॉक्स। वो थर्ड में हम लोग को दिखा रहा है साइज बॉक्स, तो उससे हम लोग का साइज एडजस्ट होगा। फिर सिलेक्ट द विड्थ ऑफ द लाइन। फिर हम लोग को लाइन का विड्थ मतलब कितना, उसका कितना मोटापा रहना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए वो लाइन, वो
फिर नाउ ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया एंड सिलेक्ट एंड स्टार्ट ड्राइंग। फिर हम लोग को माउस के मदद से उसको स्क्रीन में लाना है और फिर उसको ड्रैग करना है, मतलब उसको घसीट के जैसे आप लोगों को ड्राइंग बनाना है वैसे बना सकते हैं। Line tool. This tool is in the shapes group. You can draw straight, standing, slipping or slanting line on the screen using the line tool. ये जो लाइन टूल रहता है ये हम लोग के शेप्स ग्रुप में रहता है। जैसे टूल ग्रुप हुआ, शेप्स ग्रुप हुआ, कलर ग्रुप हुआ, वैसे ही जो शेप ग्रुप रहता है उसमें लाइन टूल रहता है। हम लोग इसमें से कोई भी स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन, स्लीपिंग लाइन मतलब पूरा एकदम मतलब जो फ्लैट लाइन रहता है वैसे, स्लैंटिंग लाइन मतलब तिरछा लाइन, तो वो स्क्रीन में हम लोग बना सकते हैं यूजिंग लाइन टूल। फिर फर्स्ट स्टेप होता है क्लिक ऑन होम टैब। हम लोग को फर्स्ट हम लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, फर्स्ट होम टैब में क्लिक करना है जैसे पहले हुआ था। फिर क्लिक ऑन लाइन टूल फ्रॉम शेप्स। फिर हम लोग को शेप्स जो रहता है उसमें लाइन टूल को हम लोग को क्लिक करना है। फिर थर्ड में क्लिक इन द साइज बॉक्स। फिर हम लोग को थर्ड में वो साइज को एडजस्ट करने के लिए साइज बॉक्स में क्लिक करना है। फोर्थ, सिलेक्ट द विड्थ ऑफ लाइन थिकनेस। फिर हम लोग को लाइन को कितना मोटा करना है, कितना पतला करना है, वो सब हम लोग सिलेक्ट करते हैं। फिर फिफ्थ, ड्रैग द माउस टू मेक अ लाइन इन एनी डायरेक्शन। फिर जो माउस रहता है उसको कोई भी, जैसे कि हम लोग को स्क्रीन में दिख रहा है वो सोया हुआ है लाइन, फिर लाइन खड़ा है, फिर एक लाइन छोटा है, फिर लाइन तिरछा है, वैसे करके हम लोग माउस को ड्रैग करके हम लोग ऐसे बना सकते हैं कोई भी डायरेक्शन में। रेक्टेंगल टूल। दिस टूल इज इन द शेप ग्रुप। ये जो टूल है रेक्टेंगल टूल, वो भी पहले जैसे शेप ग्रुप में, जैसे लाइन टूल भी शेप ग्रुप में था वैसे रेक्टेंगल टूल भी शेप ग्रुप में। यू कैन ड्रॉ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर विद दिस टूल। हम लोग कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर ये टूल के मदद से कर सकते हैं, बना सकते हैं। फर्स्ट, क्लिक ऑन होम टैब। हम लोग को सबसे पहले होम टैब में क्लिक करना है। फिर सेकंड, क्लिक ऑन रेक्टेंगल फ्रॉम शेप्स। फिर हम लोग को रेक्टेंगल को क्लिक करना है क्योंकि हम लोग को रेक्टेंगल बनाना है, इसीलिए पहले हम लोग रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे शेप से। फिर क्लिक इन द साइज बॉक्स। फिर हम लोग उसका साइज को एडजस्ट करने के लिए हम लोग साइज बॉक्स पे क्लिक करेंगे। फिर फोर्थ, क्लिक द विड्थ ऑफ लाइन थिकनेस। फिर हम लोग को लाइन का जो थिकनेस है, मोटा पतला क्या करना है, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। फिर फिफ्थ, ड्रैग द माउस टू मेक अ रेक्टेंगल। फिर हम लोग को माउस को खींचना है नीचे या साइड आगे पीछे जैसे करना है, वैसे करके हम लोग अपना रेक्टेंगल बनाते हैं। ओवल टूल। This tool is in the shapes group. You can draw circles and ovals with this tool. ओवल टूल ये भी हम लोग के शेप्स ग्रुप में रहता है। ये टूल जैसे कि लाइन टूल था, रेक्टेंगल टूल था, वैसे ये भी टूल शेप्स ग्रुप में है। और हम लोग इससे सर्कल बना सकते हैं, मतलब गोल बना सकते हैं। ओवल जैसे कि हम लोग का एग, मतलब एग जैसे कि ओवल रहता है वैसे एग शेप में भी हम लोग उसको बना सकते हैं, एग शेप मतलब ओवल। फिर उसका स्टेप होता है क्लिक ऑन होम टैब। फर्स्ट होम टैब में हम लोग को क्लिक करना है। फिर सेकंड, क्लिक ऑन ओवल फ्रॉम द शेप। फिर हम लोग को ओवल शेप क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। फिर थर्ड है क्लिक इन द साइज बॉक्स, साइज एडजस्ट करने के लिए। फिर फोर्थ होता है सिलेक्ट द विड्थ ऑफ लाइन थिकनेस, मतलब फिर वो सर्कल कितना मोटा रहेगा कितना पतला रहेगा वो ओवल, इसको सिलेक्ट करना है। फिर ड्रैग द माउस टू मेक एन ओवल और अ सर्कल। फिर हम लोग को माउस को खींचना है, उसके बाद फिर हम लोग का ओवल या सर्कल बनेगा। फिल विथ कलर। दिस टूल इज इन द टूल बॉक्स। ये जो टूल है ये हम लोग का टूल्स ग्रुप में रहता है। उसके बाद यू कैन यूज दिस टूल फॉर फिलिंग कलर्स इन योर ड्राइंग। फिर ये जो टूल है इसके मदद से हम लोग कोई भी ड्राइंग पे हम लोग कलर उसमें डाल सकते हैं, कलर भर सकते हैं। तो उसका स्टेप है क्लिक ऑन होम टैब। पहले होम टैब में क्लिक करेंगे। फिर सेकंड, क्लिक ऑन फिल विथ कलर फ्रॉम टूल बॉक्स। फिर एक ऑप्शन रहता है, एक
जो कलर वाला जो ऑप्शन रहता है, कलर भरने वाला, फिल मतलब भरना, तो वही जो फ्रॉम टूल बॉक्स से हम लोग उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर क्लिक ऑन कलर वन बॉक्स, फिर जाके जो कलर बॉक्स रहता है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन एनी कलर फ्रॉम द कलर पैलेट इन द कलर्स ग्रुप, फिर कोई भी कलर को हम लोग कलर पैलेट से सिलेक्ट करके कलर ग्रुप से हम लोग उसको भर सकते हैं। फिर क्लिक इन द एरिया विच इज टू बी फिल्ड विथ कलर, फिर वो एरिया को क्लिक करना, वहां पे क्लिक करना है जहां पे कलर को भरना है। इरेजर टूल, दिस टूल इज इन द टूल्स ग्रुप। ये जो इरेजर टूल है, इरेजर मतलब रबड़, जैसे हम लोग कुछ भी पेंसिल से लिखते हैं उसके बाद फिर अगर हम लोग गलती कर देते हैं तो उसको रबड़ से मिटाते हैं, वैसे इरेजर टूल के मदद से हम लोग कुछ भी गलत या कुछ भी हम लोग को इरेज करना है, हटाना है, हम लोग इरेजर टूल का यूज करते हैं। तो दिस टूल इज इन द टूल्स ग्रुप, ये जो टूल है इरेजर टूल, ये भी टूल बॉक्स में रहता है, टूल ग्रुप। फिर इरेजर टूल इज यूज फॉर इरेजिंग योर ड्राइंग और अ पार्ट ऑफ इट। इरेजर टूल हम लोग को कोई भी ड्राइंग या कोई भी चीज को, कोई भी वो ड्राइंग को किसी भी पार्ट को इरेज करने में मतलब मिटाने में मदद करता है। फिर उसका फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब में हम लोग को क्लिक करना है। फिर सेकंड है क्लिक ऑन इरेजर टूल फ्रॉम टूल बॉक्स, फिर हम लोग को इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है। फिर थर्ड है क्लिक इन द साइज बॉक्स, फिर हम लोग को साइज उसका क्या, कैसे ज्यादा बड़ा इरेजर ये करना है या छोटा, वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। फिर फोर्थ है सिलेक्ट द विड्थ ऑफ द इरेजर, उसके बाद फिर फिफ्थ है ड्रैग इट ऑन योर ड्राइंग इन द ड्राइंग एरिया, फिर हम लोग को उसको ड्रैग करके खींच के फिर जो पार्ट हम लोग को मिटाना है वो पार्ट में हम लोग सिलेक्ट करके उसको मिटाएंगे। विंडो, द स्क्रीन वी गेट आफ्टर ओपनिंग अ प्रोग्राम। विंडो मतलब हम लोग को जो स्क्रीन मिलता है, जैसे हम लोग के एमएस पेंट ओपन किए तो हम लोग को वो एमएस पेंट वाला स्क्रीन दिखाई दिया जिसमें हम लोग का टूल ग्रुप था, फिर हम लोग का शेप ग्रुप था, वो सब हम लोग को दिखता है। उसके बाद ड्रैग, टू मूव द माउस पॉइंटर कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन प्रेस्ड। ड्रैग मतलब कि किसी भी चीज को खींचना, हम लोग इसको अपना जो लेफ्ट बटन जो है, मतलब हम लोग अपना इंडेक्स फिंगर से उसको क्लिक करके फिर उसको खींचते हैं वो पॉइंट को, तो उसको बोलते हैं ड्रैग। और एमएस पेंट इज अ प्रोग्राम टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। एमएस पेंट एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग ड्राइंग या कलर कर सकते हैं। फिर सेकेंड, द पेंसिल टूल इज यूज फॉर एनी टाइप ऑफ फ्री हैंड ड्राइंग। जो पेंसिल टूल रहता है, जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल एक पेज में हम लोग जब पेंसिल पकड़ कर ड्राइंग करते हैं किसी भी टाइप का ड्राइंग, उसको हम लोग बोलते हैं पेंसिल, जो जिस चीज से बनाते हैं उसको पेंसिल बोलते हैं, वैसी पेंसिल टूल कोई भी ड्राइंग को हम लोग बना सकते हैं पेंसिल टूल का हेल्प से। फिर लाइन टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लैंटिंग लाइन। जो लाइन टूल रहता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाने में या तिरछा लाइन या सोने वाला लाइन या मतलब पूरे स्ट्रेट लाइन वैसे बनाने में हेल्प आता है। फिर रेक्टेंगल टूल इज यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। जो रेक्टेंगल टूल रहता है वो हम लोग को रेक्टेंगल बनाने में या स्क्वायर बनाने में काम आता है। फिर ओवल टूल इज यूज टू ड्रॉ सर्कल एंड ओवल्स। जो ओवल टूल रहता है, ओवल मतलब एग ओवल शेप में रहता है, तो वैसे ही हम लोग को याद रखना है, एग मतलब एग, ओवल मतलब एग शेप में जो रहता है उसको। उसके बाद उससे हम लोग सर्कल भी बना सकते हैं, ओवल भी बना सकते हैं। फिल विथ कलर टूल इज यूज टू फिल कलर्स इन ड्राइंग। फिर जो फिल विथ कलर टूल रहता है उससे हम लोग कोई भी ड्राइंग पे कलर फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। फिर इरेजर टूल इज यूज टू इरेज अ ड्राइंग और अ पार्ट ऑफ इट। फिर जो इरेजर टूल रहता है वो हम लोग को किसी भी ड्राइंग को मिटाने में काम आता है। रिविजन, फर्स्ट, MS Paint is a program to draw and color pictures. Second, the dash tool is used for freehand drawing. The pencil tool is used for freehand drawing. Third, which tool will you use to draw a square? So answer, rectangle tool. Fourth, which tool is used to erase a drawing or a part of it? Eraser tool. C. Circle yes or no.
First, to start MS Paint, we first click on the Start button. Yes. Second, we can draw different shapes in MS Paint. Yes. Third, Colors group is located just beside the toolbox. No. Fourth, we cannot change the width of a line. No. Fifth, we can draw a square using oval tool. No. D. Complete the following sentences. First, we use line tool to draw line. Second, we use rectangle tool to draw rectangle. Third, we use fill with color tool to fill colors in drawing. Fourth, we use eraser tool to erase a drawing or a part of it.